नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि सिस्टम मैनेजर जो है यूपीपीएससी उसका जो है डेट आ गई है एग्ज़ाम डेट। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है अब एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो उसमें था कंप्यूटर में, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या क्या एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के आ सकते हैं, वो देखते हैं आज। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला तो क्या है कि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ये वैसे पूछते नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है। ये चार ऑप्शन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये देखो, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज डिजाइन एंड बिल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड डिफरेंस इंजन। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड है क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एब्रेविएशन ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर जो स्पेलिंग है COMPUTER, तो कौन सा करेक्ट उसका एब्रेविएशन हो सकता है? तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से करेक्ट आपका कौन सा है? डी। ठीक है, डी क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, वैसे ये उसका फुल फॉर्म है नहीं, लेकिन ये बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। तीसरा देखते हैं। तो टोटल 35 देखेंगे हम। तीसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, कंप्यूटर की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? कंप्यूटर इज मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। तो देखो, ये तो ठीक लग रहा है। दूसरा क्या है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। ये भी ठीक लग रहा है। फिर सी क्या दिया है? कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा। देखो, तीनों इसमें ठीक लग रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा स्टोर करती है, रिट्रीव करती है और प्रोसेस करती है, और 0 1 की लैंग्वेज समझती है, और ये सारे सही लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? डी। डी देखते हैं क्या है। डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो पता होगा सबको, क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? अब ये बोल रहे हैं कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। तो देखो, एक इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है सी लैंग्वेज। आगे देखते हैं, सी समझता तो है, इसमें गलत तो कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। असेंबली लैंग्वेज सेकंड है, ये भी समझता है वो। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। हाँ, तो देखो अब क्या हो गया कि सी लैंग्वेज वगैरह है, या जो लैंग्वेज हैं अदर इसमें ऑप्शन दिए हैं, वो क्या होती हैं कि वो जो प्रोग्रामर्स हैं वो उस लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज भी कंपाइलर्स के द्वारा 0 1 में ही कन्वर्ट हो जाती है, फिर उस 0 1 को कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो वो 0 1 वाली जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन है, पढ़ सकते हो उसको। अगला देखते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली? तो इनमें से कौन सी है जो बाइनरी कोड्स में ही लिखी जाती है? देखो क्या क्या ऑप्शन है। पास्कल है, मशीन लैंग्वेज, सी शार्प। तो इसमें कौन सी है? मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 1 में ही होती है। ये देखो, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसा ऊपर देखा था लास्ट क्वेश्चन में, सेम वही लॉजिक इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? अब कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ये पढ़ा होगा, अगर याद है तो बताओ। हाँ ठीक है, मेमोरी को तो नहीं बोलते हैं ब्रेन, वो तो स्टोर करती है बस। कंट्रोल यूनिट भी नहीं, जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसी के अंदर आपका ALU वगैरह होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सब। तो CPU को बोला जाता है ब्रेन कंप्यूटर का। ठीक है, ये CPU इज रेफर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, CU और ALU उसी का पार्ट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? चलो, तो क्या है? वर्सैटिलिटी, ये तो कंप्यूटर की है कैरेक्टरिस्टिक। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी ये है उसका, एक्यूरेट होता है। इंटेलिजेंस भी होता है। IQ, IQ जो है वो नहीं होता है, जो कंप्यूटर में खुद का कोई IQ नहीं होता है, उसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं वही उसमें आता है। तो ठीक है, डी जो है करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, ये देखो, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है। द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो IQ ऑफ इट्स ओन। देखो वही चीज़ है। इट ओनली डज व्हाट इज प्रोग्राम टू डू। जिस चीज़ की प्रोग्रामिंग है बस वही करता है। इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो AI वगैरह की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर है जो खुद से डिसीजन वगैरह नहीं ले सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है विच ऑफ द, चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो देखो, KB MB सुने होंगे आप लोगों ने। फिर ये देखो यहाँ स्मॉल दिए, KB तो सबसे बड़ी होगी। फिर आपका बाइट है, निबल है, बिट। ठीक है, तो जो बिट है वो सबसे छोटा होता है। फिर 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। फिर वो 1024 बाइट का एक KB होता है। इस टाइप से चलता जाता है। तो स्मॉलेस्ट जो है वो A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं, ये देखो वही लिखा है एक्सप्लेनेशन में।
अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। चलो तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सी यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो डेटा रिसीव फ्रॉम द यूज़र इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर समझेगा उस फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा है। ये देखो 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा विच द यूज़र एंटर्स इनटू द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट एंड द आउटपुट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जो इनपुट है, मान लो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप तो जो कीज़ लिखे हैं अल्फ़ाबेट्स ABCD या नंबर्स, उसमें आप टाइप करते हो, लेकिन उसको कंप्यूटर कैसे समझेगा। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर के समझने को उसमें। और आउटपुट जस्ट इसका अपोजिट, कि जो कंप्यूटर दे रहा है उसको, जैसे मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर ने बाइनरी में या किसी तरीके से आउटपुट दिया, वो आपकी समझ में कैसे आएगा, उसको वो जो है उस लैंग्वेज में समझा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक लाइक टेलीविज़न एंड आर नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो टीवी की तरह दिखता है वो कौन सा है, और ये नॉन पोर्टेबल है। आजकल तो LED LCD वाले भी आ गए हैं, पर नॉन पोर्टेबल बोल दिया, तो इसमें जो होगा हमारा टीवी क्या आती थी, CRT वाली, कैथोड रे ट्यूब। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। ये दो, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविजन, द फ्लैट पैनल मॉनिटर आर थिनर एंड लाइटर इन कंपैरिजन। ठीक है, आजकल के तो थिनर आते हैं LCD LED। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड का कौन सा जो है वो टाइप नहीं है। देखो ASCII तो सुना हुआ है, EBDIC, इसका करेक्ट आंसर जो है वो EDIC है। EDIC कोई सा नहीं है, EBCDIC तो है। तो ये देखो, ये वही लिखा हुआ है, देयर इज नो कोडिंग स्कीम लाइक EDIC। EBCDIC जो फोर्थ है स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ABCD का फुल फॉर्म दिया, ये ASCII का दिया है। तो जो A है वो कोई भी वो नहीं है आपका कंप्यूटर का कोड। चलो 13th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर। चलो तो ये क्या पूछ रहा है कि इसका फिर आपका आ जाएगा डेटा पाथ। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है, अ प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज ऑल द डेटा मैनिपुलेशन। अ प्रोसेसर कंप्राइज ऑफ अ डेटा पाथ दैट कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस। ठीक है, तो डेटा पाथ इज द करेक्ट आंसर। 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के ऑपरेशन को डिज़ाइन करने, चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। तो देखो यूज़र तो हो नहीं सकता इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इसमें से आएगा। तो देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इसमें नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंस क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो वो जो है आपका कंट्रोल करता है बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो एग्जांपल है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, जैसे आपका विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, और मैक है तो उसमें है। तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे जैसे आपके प्लेयर्स वगैरह हो गए, और आपका ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल, ये PPT एक्सेल, ये सब हो गए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो C है। ये देखो, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, वही जो भी बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। तो इसमें जो है अबेकस है, अबेकस वाज यूज टू अरिथमेटिक कैलकुलेशन अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज अबेकस B। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन EBCDIC। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है B। ठीक है, B ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। द कंसेप्ट ऑफ EBCDIC वॉज इन्वेंटेड बाई IBM। IBM क्या है आपका कंपनी है, उसने ये कंसेप्ट निकाला था। इट इज़ मेनली यूज इन द IBM मेन फ्रेम सिस्टम। सो बेसिकली मेन फ्रेम यूजेस EBCDIC कोड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल डिवाइसेस क्या क्या है। अच्छा, फिजिकल बोले तो क्या, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को आप देख तो सकते हो, लेकिन छू सकते हो क्या उसको, नहीं छू सकते। कहाँ छुओगे आप, मान लो स्क्रीन को छुओगे, तो स्क्रीन क्या चीज़ है, स्क्रीन तो हार्डवेयर है। तो करेक्ट आंसर इज A, हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइन ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर यूज बाई कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है C। ठीक है, कोलेटिंग सीक्वेंस इज द टर्म यूज फॉर ऑर्डरिंग अमंग कैरेक्टर, इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कोड यूज बाई अ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज is a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands। ठीक है, इसका आंसर है आपका टर्सरी। टर्सरी स्टोरेज डिवाइस इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ यूज्ड इन द दिस। चलो इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20th, which of the following is known as interval between the instance a computer makes a request for the transfer of data from disk system to primary storage and the instances operations is completed। तो इसमें करेक्ट आंसर है C, disk access time। ठीक है, द इंटरवल इज रेफर्ड to as the disk arrival time if it depends on several parameters, generally a computer make a request and the operation is served। तो 20 का करेक्ट आंसर C हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो कैसे होता है ये देखो समझ में तो आ गया होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, जो आउटर वर्ल्ड से कंप्यूटर को जाएगा वो क्या होगा, इनपुट, और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके जो दिखाएगा वो होगा आउटपुट। करेक्ट आंसर इज बी, इनपुट आउटपुट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। वह समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू कंप्यूटर फ्रॉम सोर्स। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो दे आर, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप, पिक्चर एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसको, मैप्स को, पिक्चर्स को, तो कैसे होगा वो, इमेज स्कैनर या स्कैनर, किसी से भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। सर्वर को कौन एक्सेस कर सकता है, करेक्ट आंसर इज वेब क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट मतलब कौन, जो हम नॉर्मल यूज़र हैं, मान लीजिए हम गूगल खोलते हैं, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो कहाँ जाता है, सर्वर पे, जहाँ उसका डेटा है वहाँ पे वो जाता है, तो हम लोग क्लाइंट हुए, और जहाँ से डेटा निकल के आ रहा है, जो सर्व कर रहा है हमको, वो है सर्वर। तो जो वेब क्लाइंट है वो सर्वर को एक्सेस कर सकता है। वेब सर्वर इज़ एनी कंप्यूटर दैट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल, ये डिटेल भी दी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। कौन सी लैंग्वेज है वो, अभी 2-3 बार भी हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी, द लैंग्वेज मेड अप बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन विल दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउज इंडिविजुअल टू यूज़ पर्सनल कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये देखो, ये जो है ए, जो है पर्सनल असिस्टेंट पैकेज, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन एन अकाउंट इन कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर है सब डायरेक्टरी। ठीक है, तो वो क्या है एक्सप्लेनेशन, अ सब डायरेक्टरी इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट इज ट्रीटेड एज फाइल्स थ्रू फ्लैग्ड इन MFD एज अ सब डायरेक्टरी। करेक्ट आंसर इज दिस। The next question is, which of the following is a technique that mark the beginning of computer communication? So इसमें है टाइम शेयरिंग। ठीक है, द आंसर इज टाइम शेयरिंग। इन टाइम शेयरिंग यूजर वर एबल to interact with computer and could share its information processing resources. And the next question is, which of the following is a type of technique in which dumb terminals are connected to a central computer system? So the correct answer is time sharing. ठीक है, ऊपर जो देखा था वही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूज़र टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो मतलब रिमोटली आपको एक्सेस करना है कोई कंप्यूटर जो इंटरनेट पे कहीं और है, तो कौन सी सर्विस का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सी टेलनेट। ठीक है, इट इज़ अ सर्विस दैट इनेबल्स द यूज़र टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर फ्रॉम समवेयर इंटरनेट। टेलनेट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। डी जो है, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, 3 टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। रिमोट इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज इन ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। ऑटोमेटिक ऑपरेशंस में जो यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड कौन से होते हैं आपके, मतलब हाइब्रिड मतलब आपका ये एनालॉग और डिजिटल के मिक्सचर से जो बनता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है आपका। चलो 33rd क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, इनमें से बताओ किसने ये दिया है, आंसर है इसका बी, माइक्रो प्रोसेसर। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो कॉल्ड अ सिंगल चिप CPU गेव बर्थ टू अ मच चीपर। पहले बहुत महंगे होते थे कंप्यूटर्स, पर जब से ये माइक्रो प्रोसेसर्स आए हैं तब से इनकी कॉस्ट में काफ़ी गिरावट आई है और हम सब यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज। अच्छा बताओ इसमें कौन सा होगा, मेन फ्रेम से जो कम है तो वो है आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर्स आर वो होते हैं स्पीड और स्टोरेज में मेन फ्रेम से कम। मेन फ्रेम आपका बड़ी बड़ी फर्म्स में यूज़ होते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क, पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा है, स्नार्क। स्नार्क वॉज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर वॉज बिल्ट बाई मिन्स्की एंड एडमंड्स इन 1956। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन हमने देखे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। अब नेक्स्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के देखेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी ये 35 में से भी कुछ आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।